उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बना उन्हें विधानसभा सदस्य बनने के लिए उपचुनाव जरूर लड़ना पड़ा। मगर सवाल यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस सीएम के लिए कौन कौन से विधायक ने कब कब सीट खाली की थी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने की परंपरा नई नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही ये सब चला आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन से विधायक ने कब कब सीट छोड़ी। सबसे पहले 2002 में एनडी तिवारी के लिए रामनगर से योगंबर रावत ने सीट खाली की थी। उसके बाद 2007 में मुख्यमंत्री बने भुवन चंद खंडूरी की धुमाकोट सीट टीपीएस रावत ने छोड़ी थी। 2012 में कांग्रेस सरकार के दौरान विजय बहुगुणा के लिए भाजपा के किरण मंडल ने सितारगंज सीट खाली की थी। जबकि 2014 में हरीश रावत के लिए कांग्रेस के ही हरीश धामी ने धारचूला सीट खाली की थी। जितने भी लोग थे सबको विधानसभा छुड़वाने के लिए कंपनसेट किया गया था। हरीश धामी को वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया था, टीपीएस रावत को संसद भेजा गया था, किरण मंडल को केएमवीएन का अध्यक्ष बना करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था और हरीश धामी को भी मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब कैलाश गैतोड़ी की बारी है कि किस तरह की राजनीतिक संधि हुई है या पार्टी के भीतर क्या एक माहौल बना है कि कैलाश गैतोड़ी को किस तरह से राजनीतिक तौर पर कंपनसेट किया जाएगा। अब पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से विधायक कैलाश गैतोड़ी ने सीट खाली की है। भाजपा कह रही है कि चंपावत से मुख्यमंत्री की जीत तय है और उनके चंपावत से विधायक बनने पर क्षेत्र का और विकास होगा। भाजपा नेताओं के अपने तर्क और दलीलें हो सकती हैं, मगर ये भी समझना जरूरी है कि जिस विधायक ने अपनी सीट छोड़ी उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और क्या वाकई उस क्षेत्र का विकास हो पाया जहां से मुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया था। यहाँ खास बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्रियों को उपचुनाव जितवाकर सदन में जाने के लिए, सदन भेजने के लिए उनके विधायक सीट खाली कर रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन विधायकों ने भी आज तक मुख्यमंत्री को उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचाने के लिए अपनी सीटें छोड़ी हैं, तो वो आज कहाँ हैं। ये भी देखे जाने की जरूरत है कि उनकी राजनीति किस तरह की रही, क्या वो बहुत सक्रिय राजनीति में रहे या गुमनामियों के अंधेरों में खो गए। और अगर हम पिछले 4 की बात करते हैं, चूंकि कैलाश गैतोड़ी बहुत ताज़ा मामला है, अगर पिछले 4 लोगों की बात हम करते हैं तो हरीश धामी ही एक विधायक हैं और बाकी तीनों का कहीं अता पता नहीं है। इसे उत्तराखंड के लोगों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 21 साल के उत्तराखंड ने कई मुख्यमंत्री देख लिए और सीएम बने रहने के लिए नेताओं को उपचुनाव में जाना पड़ा। सवाल ये है, क्या आज का उत्तराखंड उन राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रहा है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। पहले के 4 विधायकों ने जब अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया था, अपनी सीट छोड़ी थी, तो उनके क्षेत्रों में विकास की कौन सी गंगा बही है ये देखना भी बहुत लाजमी हो जाता है। अगर वहां पर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तो आप ये तय मानिए ये टोटली राजनीतिक संधि के रूप में अपने विधायक का इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री को जिताया जाता है और उसके बाद सारी चीजें आई गई हो जाती हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस पर चंपावत के स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग करके फैसला होगा। पहले हिमेश भाई से बात चर्चा हम करेंगे, क्या वो चाहते हैं, उनकी भी राय ली जाएगी और पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय किया जाएगा। हम लोग सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ भी चर्चा विमर्श करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। क्योंकि मैं गंभीरता से इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी जीत के लिए इस लड़ाई को लड़े।